नमस्कार आप सभी को। ये देखो, मैंने गमले में मैंने नहीं, बेटे ने लगाया हुआ है। और ये देखो, ये धनिया भी लगा हुआ है इसमें, और ये मेथी भी लगी हुई है, उसने मिक्स करके ये लगाई हुई है। चेक करके हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं और वो कुछ भी नहीं छोड़ते। वैसे हम अपनी छत पर, पहले छत पर लगा देते थे, लेकिन वो कुछ नहीं छोड़ते। अभी उनकी निगाह पड़ी नहीं है बंदरों की इसके ऊपर, अभी तक वो सारा खा जाते। और देखो, मेथी बड़ी अच्छी हो रही है, उसको बहुत शौक है। और ये मेथी वो उसको गमलों में वो करने का, हमारे यहाँ बंदर नहीं छोड़ते कुछ भी। लेकिन ये मेरी मेथी बड़ी होगी, अभी उनकी निगाह नहीं पड़ी है। जिस दिन उनकी निगाह पड़ जाएगी, अब वो ये हमारे पड़ोसियों का गमला तोड़ गए, वो टूटा पड़ा हुआ है। अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखो, टमाटर का पेड़ लगाया हुआ है उसने, बेटे नहीं लगाया हुआ है वो ये। और कह रहा तोड़ना मत मेरी मेथी और मेरा ये तोड़ना मत, लेकिन मैं तोड़ूंगी भी नहीं, तो नहीं तो मेरे से लड़ाई करेगा। तो इसे ऐसे ही रहने देती हूँ, वो इसको बंदर ही खा कर जाएंगे, मेरे को नहीं तोड़ने देगा। कह रहा मेरी खेती हरी भरी रहने दो, आप मत तोड़ना इसको। तो हम इसमें ही बहुत बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को बहुत शौक है वो प्लांटेशन करने का। इससे एक सुखद एहसास भी होता है। अगर हम खाली हैं, ना किसी और चीज़ में कोई टेंशन ना लें, क्योंकि आजकल लोगों को टेंशन बहुत है, तो इन कामों में लग जाएं, और इससे बहुत ही ज़्यादा बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। और ये अभी मेरे पेड़ सूखे हुए हैं, लेकिन अब बसंत शुरू हो गया ना, तो अब आ जाएंगे, इस पर शुरू हो जाएंगे पत्ते आने। ये भी अभी पतझड़ है, इस पर आएंगे बहुत थे। जब आ जाएंगे तब दिखाऊंगी। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सूख गया पेड़, सूखते नहीं है, वो पतझड़ हो गया ना, तो इसलिए इस वजह से ये देखो, इसमें भी ये देखो मेरा पुदीना, उसमें सूख गया था, लेकिन ये दबा लिया इस मकोई ने। इस मकोई को मैं इधर करूँगी, इसको बांधूंगी इधर से, ये गवार पट्टे में मैं इसको बांध दूंगी, क्योंकि इसने मेरा पुदीना सुखा दिया। इसमें लाई हूँ एक गड्डी पुदीने की, ऐसे वो वैसे भी हो जाता। ये क्या करती हूँ मैं, ये पुदीना मैंने कैसे लगाया, ये जो मैं पुदीना लाती हूँ बाज़ार से, उसको ही मैं उसको निकाल के और फिर उसकी जो डंडियाँ होती हैं वो लगा देती हूँ। लेकिन अब ये वाला काम नहीं करूँगी मैं, वो ही है कि मैं पूरा का पूरा पुदीना लेके आई हूँ, उसको ही लगाऊंगी। वो ही है, वैसे तो नहीं मिलेगा ना, कि जड़ कहाँ से लाऊं, जड़ तो नहीं मिलते। लेकिन ये पुदीना मेरा पूरा भरा हुआ था, ये सर्दियों में सूख गया, और अब होने लगा, तो खुले ये निकलने लगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा निकल रहा है काफ़ी सारा। और ये इसमें मकोई भी आ रही है छोटी छोटी, अब ये थोड़े थोड़े अपने समय पे सब आ जाती है। देखो, मैं उससे कह रही थी ना कि ये मकोई पेट के लिए अच्छी होती है, उसने कच्ची तोड़ के खा ली है। और कच्ची नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होता है ना, इससे बहुत कड़वी लगती है, कच्ची नहीं खानी चाहिए। और बंदरों को पता चल गया कि हम पौधे हैं, और अब हमारे पड़ोसियों के गमले तोड़ के चले गए। देखो, तोड़ के डाल रखा वो मेरे पड़ोसी, हमारे पड़ोस में गमला तोड़ के डाल दिया इन्होंने। क्या करें, इनका बहुत परेशान कर रखा है। और मेरे इस पर भी, ये भी गमले में लगाया हुआ है। वैसे हमारे यहाँ पौधे काफ़ी हैं, ये हमने पीछे गली में लगाए हुए हैं, और काफ़ी हैं। मनी प्लांट भी काफ़ी अच्छा हो रहा, पतझड़ हुआ है तो सभी सूख रहे हैं। अभी इसके अंदर करकट है, तो इसमें मैं ज़्यादा हाथ नहीं लगाती। और गुलाब तो मैंने दिखाए थे, अब इस बेल पे कम फूल होने लगे। और जो मेरा ये गुलमोहर, ये 2 तरह का, जब इसमें फूल आ जाएंगे तब दिखाऊंगी। ये भी बिल्कुल झड़ा हुआ है, जब फूल आ जाएंगे इस पर तब दिखाऊंगी आपको। पत्ती आ रही है छोटी छोटी, बड़ी सुंदर सुंदर, भर जाएंगी ये वैसे। और आज ये गुलाब बिल्कुल बहुत अच्छे खिल चुके हैं, बहुत, और भी बड़े बड़े हो चुके हैं। बड़ा मन खुश होता है। देखो, ये सच में ही मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये वाला गुलाब देखा। मैं देखती थी वैसे तो लाल रंग के गुलाब आ रहे, काफ़ी मार्केट में आते हैं, मैं भी लेकर आती हूँ पूजा के लिए, लेकिन मैं गुलाब तोड़ती नहीं हूँ, और कोई तोड़ के ले जाते हैं। मैं पूजा भगवान जी को ऐसी कहती भी, इसे मैं सूंघ लो, मैं तोड़ती नहीं, क्योंकि फ्लावर्स पेड़ों पर ही, उस पर ही अच्छे लगते हैं।
और भगवान जी भी उससे ही खुश होते हैं कि उनको भी एक अच्छी हो। भगवान जी आ जाते हैं घूमने के लिए, वो देख जाते हैं कि मैं देख आऊँ कैसी है मेरी फुलवारी। तो मैंने देखो अब इसमें भी गुलाब आ जाएंगे। इसमें भी एक बेल है, इस पर भी आए नहीं है। और ये भी जो मेरी पीली वाली बेल थी ना, इसमें भी कई साल में आए हैं, कई साल में, मतलब इसको कम से कम 5 साल हो गए थे लगाए हुए। तो मैं तो कह रही थी इनसे, निजाम से, कि मैंने कहा इसको इसमें नहीं आएंगे, आप इसे निकाल दो। लेकिन वो अपने प्रण के पक्के हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं आएंगे इस पर। तो इस पर फ्लावर्स आ गए और बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर, बहुत पूरी बेल भर गई थी। मैंने आपको दिखाया था बसंत पंचमी का, जिस दिन बसंत पंचमी थी उस समय, उस दिन मेरी ये बेल पूरी भरी हुई थी। लेकिन अब इसमें से चले गए। तुलसी जी तो मेरी सूख गई, लेकिन देखो अभी भी है इसके ऊपर फ्लावर्स हैं। लेकिन अब बस इसका अब फ्लावर आने का, क्योंकि अब कलियाँ भी नहीं आ रही हैं, सारे फूल खिल चुके हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को हमें बेकार नहीं समझना चाहिए, और बेकार समझ के हम फेंक देते हैं ना किसी चीज़ को, वो गलत है। उसको संभाल कर रखो, पता नहीं कब काम आ जाए, कब वो। हाँ, लेकिन जो फालतू की चीज़ें भरनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बार बार उनमें फालतू में पैसा खर्च करना, या वो उसको संभाल कर रख दो, क्या पता कभी काम आ जाए वो चीज़। और हमको मिलती भी नहीं है, फिर हम ढूंढते रह जाते हैं कि अरे ये चीज़ हमें वो चाहिए थी। लेकिन इसमें भी और घास भी हो रही है। पहले तो ये हो ही है, खेत में से वहाँ बरसम वगैरह में हो जाती थी, तो ये खा लेते थे इसे, भैंसों के लिए आ जाती थी, भैंस या जो भी होते हैं। अब इसकी खाद बन जाएगी। तो आपको फिर इस फ्लावर्स के साथ नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको आगे भी भेजो। नमस्कार।